हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि किसके 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180 डिग्री के। और ये सारे जो एंगल्स है वो हम किसके हेल्प से, कंपास, रूलर और स्केल के हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आपको पता है यहाँ पे जितने भी एंगल है ये सारे 15 से डिविजिबल है, और जो एंगल 15 से डिविजिबल होता है उसे हम रूलर और कंपास की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक हम सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद यहाँ पर हम रखकर एक आर्क हम खींचेंगे। आर्क आप बड़ा छोटा किस तरह भी ले सकते हैं। ओके, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी जो मेजरमेंट है वो हिले नहीं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद ये हिलनी नहीं चाहिए, और फिर यहाँ पर रख के एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। ये पहला आर्क हुआ। फिर उसके बाद यहाँ रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, ये दूसरा हुआ। फिर यहाँ पे रखकर हम ये तीसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ये तीसरी आर्क हो गई। ये जो पहला आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आर्क हमारा हो जाएगा, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री के। ओके, ये कितने डिग्री के एंगल हो गए, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे जो बना वो हमारा हो गया कितने डिग्री के, 120 डिग्री के। ओके, फिर ये जो हमारा यहाँ पे आर्क जो बना इसे भी हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बना आर्क हमारा, ये बना है 180 डिग्री के। और आपको पता है कि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब हमें किस किस डिग्री का हमने एंगल बना लिया, 60 डिग्री, फिर से हमारा बना 120 डिग्री, एंड उसके बाद 180 डिग्री। ये तीन एंगल बन गए। अब उसके बाद हमें बनाना है 60, ये हमारा 0 डिग्री है। ओके, ये 0 है, ये 180 है। 0 और 60 के बीच में हम एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमेट्री मतलब इन दोनों एंगल यानी 0 और 60 डिग्री को ये सिमेट्री मतलब आधा आधा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब 60 को डिवाइड करेगा, सिमेट्री लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो कितने डिग्री के एंगल बनेगी, 30 डिग्री के। तो चलिए हम अब ये आर्क छोटा बड़ा आप कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 0 पर रखकर एक यहाँ पे हमने 0 पे रखा और 0 पे रखकर एक आर्क हमने ड्रॉ किया। और यहाँ पे रखने के बाद अब ये पेंसिल आपकी हिलनी नहीं चाहिए। फिर यहाँ से रखने के बाद फिर यहाँ हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट हमारा आया यही हमारा होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसे हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे यहाँ से। तो ये जो हुआ ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, उसके बाद ये तो 30 हो गया, 60 और 120, 60 और 120 के बीच में हमारा कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। तो हम एक बार 60 डिग्री पे, अब ये आर्क अपना छोटा बड़ा कितना भी आप ले सकते हैं, 60 डिग्री पे हम रखेंगे और रखने के बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये थोड़ा पेंसिल हिल गया, पेन हमारा हिल गया है। हम इसे अच्छे से रखकर फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पहला आर्क, अब ये हिलना नहीं चाहिए। और ये हो गया हमारा दूसरा। ये जो नीचे वाली लाइन है ये लाइन हमारी नहीं है। ओके, इस लाइन को आपको भूल जाना है। कहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है, और इसको हम मैच कर देंगे इससे। तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री, और आपको पता है 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट टाइम में ये वाला जो आर्क देख रहे हैं ये हमारा पेन हिल गया था। ओके, ये तो हो गया 90 डिग्री। उसके बाद 120 और 180, 120 और 180 के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 150 डिग्री का। तो चलिए हम बना लेते हैं 120 और 180 के बीच का एंगल 150 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम
120 पे रखेंगे और आपका ये पेन नहीं हिलना चाहिए या पेंसिल जो भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उस वक्त हिल गया था। यहाँ पे एक आर्क खींचा और जो आर्क आप यहाँ से खींचोगे ये आपकी दोबारा हिलनी नहीं चाहिए। फिर यहाँ 180 पर रखकर हम खींचेंगे, ये आर्क हमारा लग गया। अब ये जो पॉइंट, इसको हम यहाँ पे जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। और आपको इसको रख के अच्छे से मैच करना है। ये हमारा हो गया कितना, 150 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का भी एंगल हो गया और ये 90 डिग्री भी हो गया और ये 150 डिग्री भी हो गया। अब हमें बनाना कितने का एंगल है, 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री किसके बीच में आएगा, जब हम 0 और 30 के बीच में सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 30 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी एक बार 0 पे रखकर और एक बार 30 पे रख के हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो चलिए, आप ये आर्क बड़ा छोटा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो 0 पे लेंगे आर्क, वही आर्क आपका इस 30 पर से भी होना चाहिए। तो ये हमने 0 पे रखा और 0 पे रखने के बाद आप आर्क छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ये हमारा आर्क हो गया। फिर उसके बाद 30 डिग्री पे भी रख कर ड्रॉ करना है, ये हो गया। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम मैच कर देंगे। तो चलिए इसको मैच करते हैं, कहाँ से, यहाँ से। ये मैच हो गया और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है, ये एंगल है हमारा 15 डिग्री। ये हो गया आपका 15 डिग्री। उसके बाद आपको 45 चाहिए। तो 45 किसके किसके बीच में आ सकता है, 30 डिग्री और 60 के बीच में। किसके किसके बीच में, 30 और 60 के बीच में 45 आएगा। तो 30 का कहाँ है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 30 का ये है और 60 का ये है। एक बार 30 से आर्क ड्रॉ करेंगे, एक बार 60 से। तो चलिए हम 30 से ड्रॉ करते हैं। तो ये 30 डिग्री पे हम आर्क छोटा बड़ा आप कुछ भी ले सकते हैं, एज यू विश। और एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे, एक आर्क हमने ड्रॉ किया। फिर उसके बाद 60 पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और आपको ये रखना है कि हिलना नहीं है, अगर हिल जाएगा तो आपकी ये दिक्कत हो सकती है। और आपको पेंसिल यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने पेन यूज़ किया ताकि आपको ये क्लियर डार्क डार्क दिखे। ओके, यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसे मैं मैच कर दूंगी। तो ये 30 और 60 के बीच में कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री भी हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं 75 डिग्री। और ये 75 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा, 60 और 90। 60 और 90 के बीच में 75 आएगा। तो 60 का आर्क ये है और 90 का ये है। तो फिर से हम इस पर, ये जो कटिंग पॉइंट है 60 डिग्री एंगल यहाँ पे कट रहा है और 90 यहाँ पे। तो एक बार 60 पे रखेंगे और एक बार 90 पे। आप ये छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर रख के मैंने एक आर्क काटा और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे भी रखकर हम एक आर्क काटेंगे। ये कट गया और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम मैच कर देंगे। और जब ये हम मैच करेंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 75 डिग्री का। तो ये 75 डिग्री भी कंप्लीट। अब हमें चाहिए कितने डिग्री का एंगल, 105। और ये 105 का एंगल किसके किसके बीच में आएगा, 90 और 120 के बीच में। 90 डिग्री का ये है और 120 का ये है। तो इन दोनों के बीच में भी रख के हम दो आर्क ड्रॉ करेंगे और दोनों को मिला देंगे तो हमारा 105 हो जाएगा। तो 90 है तो थोड़ा सा हम ये बड़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कट पॉइंट है आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो एक आर्क यहाँ पे कट हुआ और दूसरा यहाँ पर रख के एक कट करेंगे। तो यहाँ पे कट हो गया और इन दोनों का जो कटिंग मीटिंग पॉइंट है, जो एक इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। और ये हमने मैच किया तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 105 डिग्री। ओके, अब उसके बाद 105 डिग्री भी हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, 135। और 135 आएगा कहाँ पे, 120 और 150 के बीच में। यानी एक बार 120 से हमें ड्रॉ करना है आर्क, एक बार 150 से। तो 120 पे हम पॉइंट रख कर एक आर्क, बड़ा छोटा कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, हम थोड़ा बड़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क लिया, फिर 150 पर रखकर
एक आर्क ड्रॉ किया और यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इसे हम मैच कर देंगे। चलिए मैच करते हैं। ये हमने मैच किया, ये हमारा हो गया कितना 135 डिग्री। ये हमारा हो गया 135 डिग्री। अब हमें कितनी डिग्री चाहिए 135 भी कंप्लीट। अब चाहिए हमें 165 और 165 किसके किसके बीच में आएगा 150 और 180 के बीच में। 180 वाला हमारा लाइन थोड़ा छोटा है, इसे आप बड़ा भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एज योर विश। ठीक है, तो 150 और 180 के बीच में हमारा कौन सा एंगल आएगा 165। तो एक बार 150 पे आर्क ड्रॉ करेंगे रखकर और एक बार 180 पे। तो ये है 150 और 150 पे रख के, आर्क छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। बस ये आपको रखना है कि जो आपकी ये जो मेज़रमेंट है रेडियस की, जो यहाँ पे रख के आप रेडियस काट रहे हो, तो वही मेज़रमेंट इस पे भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ से ये गया, ये एक बार यहाँ से और ये एक बार यहाँ से, और ये जो इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको भी हम क्या करेंगे मैच कर देंगे। और ये हमने मैच किया। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया 165 डिग्री का। इस तरह से ये सारे एंगल्स जो है हमने ड्रॉ कर दिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं और 60 के बाद 120 और 120 के बाद 180। और आपको जैसे जैसे एंगल्स बनाने हैं उनके बीच में आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है और एंगल बनानी है। जैसे 30 का बनाना है तो 0 से 60 के बीच में होगा, अगर 15 का बनाना है तो 0 से 30 के बीच में होगा। इस तरह से ये सारे एंगल ड्रॉ हो गए। ओके, थैंक यू।